नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। भारत ने एक नहीं दो वैक्सीन विकसित कर पूरी दुनिया में डंका बज गया है भारत का। और यही वजह है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मोदी की मुरीद हो गई है, भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय की मुरीद हो गई है। देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है हमें, लेकिन विपक्ष की इसे लेकर नींद क्यों उड़ गई है? जब एक तरफ WHO मोदी का मुरीद है, विपक्ष की उड़ी हुई नींद है। इसी पर आज की महाभारत कर रहे हैं कि जब देश पर हमें गर्व है तो वैक्सीन को लेकर और वैज्ञानिकों को लेकर सवाल क्यों है? क्या यह सवाल वैक्सीन पर नहीं, मोदी सरकार पर है? इसी को लेकर महाभारत। पहले यह रिपोर्ट। WHO बना मुरीद, विपक्ष की उड़ी नींद। दुनिया करे सलाम, विपक्ष करे बदनाम। कोरोना पर मोदी विजय से विपक्ष में कोहराम। कि मोदी सरकार के कारण वैक्सीन बन गई है, किसी मोदी सरकार के कारण नहीं बनी है। और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। जब कोरोना की वैक्सीन पर विपक्ष अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगा था, ठीक उसी समय दुनिया कोरोना से जंग में भारत की सफलता को सलाम कर रही थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए। WHO के अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में कहा है, भारत ने कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी रखी है। दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक के रूप में काम करने के लिए भारत तैयार है। अगर हम पूरी तरह से मिलकर काम करें तो प्रभावी वैक्सीन के इस्तेमाल से हर जगह सबसे कमजोर लोगों को बचा सकते हैं। ये शब्द उस शख्स के हैं जो पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ जंग की निगरानी कर रहा है। टेड्रोस अधनोम इकलौते शख्स नहीं है जो पीएम मोदी के उठाए कदमों के मुरीद हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी के तेजी से लिए गए फैसलों की सराहना की है। दुनिया कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए काम कर रही है। ऐसे में वैज्ञानिक शोध और वैक्सीन निर्माण क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखना अच्छा लगा। एक तरफ दुनिया मोदी सरकार और देश की सफलता को सलाम कर रही है, तो दूसरी तरफ तस्वीरों की सियासत करने वाला विपक्ष अपनी बौखलाहट छिपा नहीं पा रहा। कोरोना पर मोदी सरकार के कड़े फैसले और अब तेजी से वैक्सीन देने की तैयारियों से विपक्ष को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। इसीलिए अखिलेश जैसे नेता वैक्सीन को पार्टी से जोड़ने में जुट गए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी। और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। खोखले वादे और झूठे आश्वासन देने वाला विपक्ष पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कोरोना के कहर के बीच जिस तरह पीएम मोदी के पीछे देश का हर नागरिक खड़ा है, उससे इस बात में कोई शक नहीं कि हम ये जंग जरूर जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, WHO बना मुरीद, लेकिन विपक्ष की क्यों उड़ गई नींद? सवाल आज महाभारत में ये कि दुनिया करे सलाम, विपक्ष करे बदनाम। सवाल आज महाभारत में यह कि वैक्सीन का विरोध नहीं, ये मोदी विरोध है। और सवाल ये भी कि वैक्सीन पर तकरार, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक से है प्यार। वैक्सीन आए वैक्सीन जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वैक्सीन के चक्कर में कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए, क्या यही डर है? मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी के वरिष्ठ नेता AK वाजपेयी जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर रवि मलिक। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक दानिश कुरैशी और साथ ही प्रेम कुमार जी जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत कर रही हूं अतुल जी आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी और साथ ही मैं राजीव जेटली जी के पास जाऊंगी। अतुल जी, अब तो छोटी बहू ने भी कह दिया कि वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं होती, वैक्सीन किसी राजनीतिक दल के ऑफिस में नहीं बनती है। ये तो अब छोटी बहू ने भी कह दिया है। अब तो मान लीजिए तारीफें WHO से आ गई, दुनिया भर से आ गई, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है अतुल जी। सुचरिता जी, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उस पर हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर डेवलप किया है। हाँ। और उस वैक्सीन का इस्तेमाल जो है ब्रिटेन में और अन्य कंट्रीज में हो रहा है पहले भी। हाँ। इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। बात है भारत बायोटेक की। भारत बायोटेक वैक्सीन लाया वो वैक्सीन। सर अब आप थोड़ा सा सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए।
भारत बायोटेक जो वैक्सीन लाया कोवैक्सीन, उसको अभी उसका एफिकेसी रेट भी जो है वो अभी पब्लिक को नहीं बताया है कितना है, क्लिनिकल ट्रायल पे वो है, तो उसमें संदेह है। दूसरा, वो डेड वायरस से लिया गया हुआ एक इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का जो है कोवैक्सीन का कार्य उसे करना है। भाई अतुल जी, जितने आराम से आप मुझे यहाँ बैठकर समझा रहे हैं, इतने आराम से आपके नेता ने बात नहीं कही है। सवालों की जगह हमेशा होती है अतुल जी। मैंने ये नहीं कहा कि वैक्सीन पर सवाल मत पूछिए, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपके मन में कोई शंका है तो उसे मत रखिए, ये थोड़ा ही कहा गया है। भाई लोकतंत्र है, हर तरह का सवाल होगा, लेकिन जब गर्व करने की बात है तो उसमें भी शंकाएं आपकी रहती। राजनीतिक वैक्सीन किसने कहा? सियासी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वाजपेयी जी किसने कहा था सियासी वैक्सीन जैसे कि किसी पार्टी के लैब में बनकर तैयार हुई हो? साइंटिस्ट नहीं, इनसे ये पूछो, इनसे ये पूछिए, वैज्ञानिक हैं क्या, ये साइंटिस्ट हैं क्या? पूरा 1 साल लग गया हमको ये वैक्सीन बनाने में। सारी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। एक बात सुनिए ना, आप वैक्सीन कोई सियासी वैक्सीन नहीं होती है, ये कोई बीजेपी की समाजवादी पार्टी की वैक्सीन नहीं है। क्या वैक्सीन बनाने में तैयार करिए, WHO तारीफ कर रहा है, बिल गेट्स तारीफ कर रहे हैं, बाकी सारे देश तारीफ कर रहे हैं, और आप राजनीति करेंगे? आप भी तारीफ कर रहे हैं। महामारी में कितने करीब 1.5-2 लाख लोग मर गए हैं। वैक्सीन बनाई है वो अंडर क्लिनिकल ट्रायल है, उसने अभी अपना एफिकेसी रेट जो है वो मेड टू पब्लिक नहीं करा है। अरे भैया, जो क्लिनिकल ट्रायल है वो शुरू नहीं हुई है। एक मिनट अतुल जी मेरी एक बात सुनिए, वो अतुल जी मेरी एक बात सुनिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर, उसको हो रहे काम को लेकर किस तरह मॉनिटर कर रही है, WHO कह रही है कि भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जिस तरह से वैक्सीन विकसित की है और बहुत प्रभावी काम हो रहा है। मतलब देश विदेश में तो भारत का डंका है, लेकिन विपक्ष के मन में हमेशा शंका है, हमेशा शंका है। भारत का डंका बसता है, बसता रहेगा। हाँ, उससे हमें तकलीफ नहीं है, हम तो खुश होते हैं। हमारा भड़का रहे हैं, तकलीफ तो है आपको, और उसी तकलीफ पर मैं चोट करना चाहती हूँ। एक मिनट, मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास जा रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप इस वैक्सीन को लगाने का काम करें जी, उसमें जल्दबाजी ना करें। नहीं सर, आपने ये नहीं कहा अतुल जी, आपने ये नहीं कहा। मैं आपको बताऊं क्या कहा डॉक्टर मलिक, इन्होंने कहा ये राजनीतिक वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। इन्होंने क्या कहा, सियासी वैक्सीन है। इन्होंने सवाल उठाए कि इसको लगाने से न जाने क्या क्या हो जाएगा। मैं गिनाना नहीं चाहती हूँ वो बयान, क्योंकि वो मूर्खतापूर्ण बयान है। आपके नेताओं ने मूर्खतापूर्ण बयान दिए थे, मैं वो गिनाऊंगी भी नहीं। डॉक्टर मलिक एक मिनट, अतुल जी एक मिनट, मैं डॉक्टर मलिक ये पूछना चाहती हूं कि WHO जैसी संस्था भारत के वैक्सीन को लेकर हो रहे काम को प्रभावी कह रही है, और कह रही है भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये क्या कहता है? सुचरिता जी, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं। नंबर 1 तो 60% वैक्सीन जो दुनिया में जाती हैं, जो विकसित देशों में लगती हैं, वो हमारे भारत से जाती हैं। भारत की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड है, इवन ये भी जो वैक्सीन डेवलप हुई है, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो हिंदुस्तान का है, टोटली हिंदुस्तान की वैक्सीन है, इसको WHO ने भी प्रेज किया है। और भारत की वैक्सीन बाहर भी जाती हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बाहर के लोगों में भी हमें कॉन्फिडेंस है, तभी तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। विकसित देश भी हमसे वैक्सीनें क्यों लेते हैं, उन्हें हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे को सवालिया निशान अपने साइंटिस्ट के ऊपर, अपने डॉक्टर्स के ऊपर, अपने वॉलंटियर्स के ऊपर लगाने से पहले ये तो देखना चाहिए कि ये अप्रूवल DCGI ने दिया है। गर्व की बात है कि भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर के कोवैक्सीन को डेवलप करा है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। पर मैं केवल ये जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने जो है अभी इसे मेड टू पब्लिक नहीं करा है, इसका एफिशिएंसी रेट, और ये अंडर क्लिनिकल ट्रायल है। तो जल्दबाजी में करोड़ों लोग, देखिए ये काम जो है भारत बायोटेक और ये भाजपा की सरकार है। एक सेकंड अतुल जी मैं इस पर बार-बार नहीं आना चाहती हूँ। एक मिनट, मैं इस पर बार-बार नहीं आना चाहती हूँ। डॉक्टर रवि मलिक एक मिनट अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं जा रही हूँ प्रेम कुमार जी के बाद। मैं डॉक्टर रवि मलिक ये बार-बार मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि बिल गेट्स को
बिल गेट्स को पसंद है भारत की वैक्सीन, वो तारीफ कर रहे हैं, WHO तारीफ कर रहा है। मैं ये नहीं कहती, सबसे अच्छी बात होती है जब देश के लोग तारीफ करें हमारे देश के वैज्ञानिकों की और उस वैक्सीन की जिस पर दुनिया को गर्व हो रहा है। लेकिन यहां बैठे कुछ लोगों को कभी गर्व नहीं है, क्योंकि वो गर्व करेंगे तो शायद सियासी हमारी नैया ना डूब जाए, ये डर रहता है इन लोगों को। देखिए, सबसे बड़ी चीज है हमें अपने साइंटिस्ट के ऊपर, हमें अपनी अथॉरिटीज के ऊपर, हमें अपने रेगुलेटर्स के ऊपर, ये वैक्सीन को अप्रूवल ऐसे ही नहीं दिया गया है। बहुत सारे पन्ने बने हैं, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारे लोगों पे वैक्सीन लगी है और उसके बाद में इसके ऊपर शोध हुआ है और उसके बाद में इस वैक्सीन को अप्रूवल मिला। दूसरी चीज, अभी वैक्सीन तो लगनी भी शुरू नहीं हुई, 13 तारीख 14 तारीख से लगनी शुरू होगी। सबसे पहले डॉक्टरों को लगेगी, नर्सों को लगेगी। आप जिसको कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा है, वैसे तो कोई वजह ही नहीं है कॉन्फिडेंस ना आए, आप इंतजार तो कीजिए। हम डॉक्टर सबसे पहले लगवाएंगे ना, हम नर्सें हमारी सबसे पहले लगवाएंगी, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स के पास आएंगी, हाँ, फिर ये वैक्सीन जो है आगे जाएगी। हमें अपने रेगुलेटर के ऊपर रवि मलिक जी, डॉक्टर मलिक, ये जो पहले दिन कह रहे थे कि हमें क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है, हमें क्यों गिनी पिग बनाया जा रहा है, शुक्र मनाइए प्रेम कुमार जी अगर आप वो बलि का बकरा बनते हैं। वैक्सीन जिसे लगती है उसके लिए वो जिंदगी की डोज होगी, और यहाँ पर कुछ लोग उसे इस तरह से देख रहे हैं। डॉक्टर मलिक ने कहा हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी, आपको नहीं लगवानी है आप बोल दीजिए नहीं लगवानी है, बहुत अच्छा है, बहुत से लोग हैं जो फेरिस्त में वो चाहते हैं उन्हें लगे। प्रेम कुमार जी, देखिए सुचारिता जी, पहली बात तो ये है कि वैक्सीन को लेकर के जो भी क्वेश्चंस उठे हैं वो जनता के लिए उठे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उठे हैं। और वो सवाल क्या है, देखिए आज कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 2 वैक्सीन हमारे देश में है और दोनों के जो प्रमुख हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट के पूनावाला जी हैं वो कह रहे हैं कि कोवैक्सीन पानी है। कोवैक्सीन के जो प्रमुख एल्ला जी हैं वो कह रहे हैं कि जो कोविशील्ड का ट्रायल हुआ, हाँ। पैरासीटामोल खिला करके ट्रायल हुआ, तो हाँ। ये भ्रम फैलाने का काम ऊपर से हो रहा है। तो नहीं, ये जो एक सेकंड, है, ये बयान कब आया है प्रेम कुमार जी? चाहिए कि नहीं प्रेम कुमार जी, ये बयान कब आया जी? ये बयान कब आया प्रेम कुमार जी? अब आप नहीं, अब आप बताइए ना कब आया। नहीं, मुझे क्या पता, आप बताएं, आप बताएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ये सही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता है सर, आप बताइए कब आया बयान, बताइए जरा। नहीं, मैं नहीं, देखिए पल्ला मत झाड़ा करिए, मैंने आपने बयान, आप किसी को कोट कर रहे हैं, मुझे पूछना है कब आया बयान। मैंने गलत बोला क्या? बयान कब आया? रवि मलिक जी सामने बयान कब आया? डॉक्टर मलिक से मत पूछिए, डॉक्टर मलिक से मत पूछिए, वो स्टूडेंट मत बनिए जो दूसरे के पूनावाला जी का सर ताक झांक करके आंसर कॉपी करने वाली बात मत करिए। रवि मलिक आपको हेल्प नहीं करेंगे, बताइए बयान कब आया? अब ये कोई सवाल, ये कोई बात नहीं हुई ना कि किसने कब बयान कब आया? मैंने सिंपल सवाल पूछा, मैंने कहा बयान कब आया? पूनावाला जी ने कल बयान दिया था, एल्ला जी ने आज बयान दिया, आज दिया बयान। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ। देखिए मैं आपके लिए कोई क्विज, मैं आपके लिए क्विज नहीं खेल रही हूँ यहाँ पर बैठकर। सुनिए मेरी बात, आप मुझे यहाँ बता रहे हैं कि आज जो बयान आया उससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आपके नेताओं ने 4 दिन पहले से ये भ्रम फैला रखा है। कौन से बयान के चलते भ्रम फैला रहे हैं? वो कौन से नेताओं के चलते, कौन से बयानों के चलते भ्रम फैला रहे हैं? बयान आज आया, लेकिन आपके नेताओं ने 4 दिन पहले कह दिया ये वैक्सीन तो लगवाना गलत होगा, इसका ट्रायल नहीं हुआ है, ये लगवाने से चीजें खराब है। किसने कहा? 4 दिन पहले उन्होंने भ्रम की स्थिति भांप ली थी कि 4 दिन बाद ये बयान आएगा, इसलिए हम पहले ही कह देते हैं। बड़े साइंटिस्ट है वो, बहुत बड़े साइंटिस्ट है आपके नेता। बुद्धिमत्ता है। अरे वाह 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 सर वाह, उनकी बुद्धिमत्ता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कुछ नहीं है। उनकी कोई वैज्ञानिकों को कोई समझ नहीं है। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मैं एक बार अपनी जय जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट अपनी जय जी के पास जा रही हूँ मैं, एक मिनट। प्रेम कुमार जी, यू स्टैंड एक्सपोज टुडे सर। मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ, वो उनकी बुद्धिमत्ता है अवनी जयेश जी कि उन्होंने 4 दिन बाद आने वाले बयानों को भाग कर ये कह दिया कि ये वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, इसका ट्रायल नहीं हुआ, ये लगाने से गड़बड़ होगी। लेकिन साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता, उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल है। सुचरिता, ये बहस जो है ना थोड़ी सी डिरेल करने की कोशिश की गई है।
अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा कि इसके बारे में मुझे डाउट है कि वैज्ञानिक इसका ट्रायल नहीं हुआ, इसका पूरा प्रोटोकॉल नहीं अपनाया गया। उन्होंने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, वो क्रेडिट तो वो खुद दे रहे हैं कि बीजेपी ने बनाई है। इस वैक्सीन का क्रेडिट खुद दे रहे हैं अखिलेश यादव बीजेपी को। और अगर आज बीजेपी कहती है कि हमने बनाई, तो उनको अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि आप ही तो कह रहे थे कि ये वैक्सीन बीजेपी ने बनाई है, ये वैक्सीन बीजेपी की है। अतुल सक्सेना जी, आप अतुल सक्सेना चुप रहो इस समय। अरे बोलने का मौका मिला। आप सबको चुप कराएंगे क्या? अपने नेता की मूर्खतापूर्ण बातों को डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ आज का सवाल नहीं है, ये सिर्फ आज का सवाल नहीं है। आपको चुकी कराना होगा तो आप भाजपा के लोग ही बना लिया सबूत ये मानते हैं। अंतरिक्ष में शक्ति बनता है, तो ये करते हैं। जो वैज्ञानिकों का और फौजियों का मतलब है, उसमें अखिलेश यादव जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग मुझे बताइए कि भारत बायोटेक ने देश की जनता के लिए है ये के सवाल। साथ जो डेवलप कराया कोवैक्सीन को, उसे मृत्यु पब्लिक कराए। एक मिनट आप बताइए उसका उनकी बात सुन लीजिए फिर मेरी जवाब बात जाए दर्शकों तक ये ज्यादा जरूरी है। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। हाँ बोलिए बोलिए, मैं अब किसी के भी बीच में नहीं आप बोलता। चाहते हैं कि केवल आपको सुना जाए, आपके दर्शकों बाकी सब तक लोगों ये की बात आवाज जाना बंद जरूरी कर दी है जाएगा। कि ये वैक्सीन मानवता के लिए है। देश में लगातार बीमारी रहे, ये समूचे विपक्ष की नाजायज षड्यंत्र है, जिसके बारे में राशिद अली ने कहा कि ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। ये वैक्सीन, इस वैक्सीन से विपक्ष खत्म हो जाएगा। सर, अब ऐसा है, कोई हास्यास्पद, अरे ऐसा है वाजपेयी, एक मिनट, सवाल पूछना गलत है। वैक्सीन सियासी है, इसे मत लगवाइए। मानवता के लिए सुनिए मानवीय दृष्टिकोण से इस वैक्सीन को करोड़ों लोगों की अब वाजपेयी जी, एक मिनट में दानिश कुरैशी और वाजपेयी जी के पास जाएंगे। एक मिनट पूछे जाएंगे। नहीं सर, वैक्सीन को लेकर आप लोग रोज अपने बयान बदल लेते हैं, और मुझे लगता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पार्टी के नेताओं को भी यही दिए गए हैं कि अभी मत बोलिए, क्योंकि इससे बहुत छिछालेदर हो रही है हमारी। हमने जो राजनीतिक वैक्सीन इसे कह दिया, इसके बाद हम पर उल्टे सवाल उठ गए, इसीलिए अब इस पर मत बोलिए ज्यादा। अतुल जी, इसीलिए अब आप आज के बयान, कल के बयान, प्रेम कुमार जी आज का बयान लेकर बता रहे हैं कि उनके नेता 4 दिन पहले भाग गए थे। वाजपेयी जी ये उसी तरह से है, वैक्सीन नहीं लगवाना इन्हें। अगर इन्हें वैक्सीन सियासी लग रही है तो ना लगाएं। इन्हें संसद भी एक पार्टी की लगती है तो उसमें ना बैठे। ये वही बात है। कर ले किनारा ये वाजपेयी जी। ये भी कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। जिसको लगवानी हो वो लगाए, सरकार फ्री में लगाएगी। और अपनी जान बचानी हो, कोरोना से बचना हो, ये देखिए, ये कोई आप पॉलिटिकल पार्टी का तो इन्वेंशन है नहीं, ये तो साइंटिस्ट का काम है, डॉक्टर्स का काम है, वॉलंटियर्स का काम है। ये हमारी भलाई के लिए बनाई गई है, और ये तो हमको गर्व होना चाहिए कि सबसे पहले हमने बना ली। दूसरे या तीसरी कंट्री है जिन्होंने बना ली। मैं जवाब दूं आपका? तारीफें कर रहे हैं लोग कि भारत ने इस वैक्सीन पे। कोई जवाब नहीं है आपके पास? क्या जवाब है आपके पास, बताइए ना। आप कहोगे कि इससे नपुंसक हो जाओगे। अच्छा, मैं जवाब देता हूं अतुल जी, मैं जवाब देता हूं। 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाइए, मैं जवाब देता हूं। सरकार अतुल जी, नहीं, बीजेपी ने बनाई हुई है क्या? मैं आपको सटीक जवाब देता हूं। बीजेपी ने बनाई है या साइंटिस्टों ने बनाई है या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है? मैं बताता हूं आपको, प्रोटोकॉल जो होता है, सुन लीजिए, पर सुनने का मामला तो रखिए जनाब। मिली गई है। आपकी दिक्कत ये है कि आप सुनने को तैयार नहीं है। जवाब क्या है? आप सुन लीजिए। ये किसकी है? से कहे मुझे बोलने दें। साइंटिस्टों ने बनाई है या मैं जवाब देता हूं। बनाई है? अरे मैं जवाब देता हूं। जवाब दीजिए। किसी पार्टी के लैब में बनकर तैयार हुई है, किसी पार्टी के मुख्यालय में बनकर तैयार हुई है। कहिए 2 मिनट के लिए शांत हो जाए, मैं अपनी बात बोलिए ना, बोलिए। सुनिए, सबसे पहली बात यह है कि सरकार में बैठे जो लोग हैं ना, ये शिखंडी जैसे लोग हैं। कभी ये लोग सेना पर बात करके पहले तो राजकीय हमला करते हैं, उसके बाद सेना के पीछे जाके छुप जाते हैं, फिर कभी डॉक्टरों को आगे करके सियासी हमला करते हैं, फिर डॉक्टरों के पीछे। तो ये शिखंडियों से कम नहीं है। दूसरी बात, अतुल जी सुन लीजिए, दूसरी बात, अगर बिल गेट्स को इतना अनुभव है, क्या बोलते हैं, मेडिकल फील्ड का, तो सबसे पहली वैक्सीन आके वो ले ले। दूसरी बात, इस देश का विपक्ष जिस सरकार पे भरोसा
भरोसा नहीं कर रहा है। Who is Bill Gates? Who is WHO? कौन है वो? देश के नागरिक की जान सर्वोपरि है और लोग मोदी पे भरोसा नहीं करते हैं। अभी तक उनकी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, किस तरह सरकार बहुत बढ़िया। दानिश कुरैशी क्या है वो, WHO कौन है, क्या है, वाह दानिश कुरैशी बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है सर। आप यहाँ बैठकर अब सर अगर आप WHO क्या है, कौन है, ये सवाल करेंगे तो सर मुझे लगता है मुझे तो सवाल ही नहीं करने चाहिए आपसे, मुझे सवाल ही नहीं करने चाहिए आपसे। मुझे नहीं लगता है कि आपको, और अगर आपको ऐसा लगता है, नहीं लगता है कि आपको तारीफ कर रहा है, दानिश कुरैशी, कौन रोक रहा है? दानिश कुरैशी आप तो एक कदम आगे बढ़ गए। विपक्ष नहीं है जो लोकतांत्रिक भारत का हिस्सा है, तो दुनिया के किसी कोने से आपकी आवाज को आगे बढ़ गए। दानिश कुरैशी WHO कौन, WHO क्या, तो जब आप उन्हें नहीं सर वैज्ञानिक टर्म्स में बात नहीं करते, आपको विज्ञान और साइंस से कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर मलिक एक मिनट, मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास जा रही हूँ। डॉक्टर रवि मलिक मुझे ये बता दीजिए कि यहाँ बैठकर अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है WHO क्या, WHO कौन, वो बताएंगे हमें कौन भारत के नागरिकों की जान क्या, जान के साथ खिलवाड़ है। एक सेकंड दानिश हो गया, डॉक्टर रवि मलिक प्लीज थोड़ा सा ज्ञान दीजिए इन्हें। डॉक्टर मलिक मैं सिर्फ आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ। अगर हम किसी को भी ये कहते हैं कि ये वैक्सीन ना लगवाओ, तब उसकी जान से खिलवाड़ होगा। वैक्सीन लगाने से जान से खिलवाड़ नहीं होगा, जान का बचाव होगा। अगर हम किसी को कहते हैं कि आप वैक्सीन मत लगाइए, तब मैं मान सकता हूं कि उसकी जान के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वैक्सीन को लगवा रहे हैं तो फिर किस बात का जान से खिलवाड़? दूसरी चीज है, देखिए ये बड़े गहन अध्ययन की बात है, ये बहुत वायरोलॉजिस्ट इसके अंदर है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़ी गहराई की बात है। प्रेम कुमार जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बड़ी गहराई की बात है। इसमें WHO को अगर हम कहेंगे, WHO को तो सब कुछ मालूम है। WHO इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर आवर हेल्थ। हम सब हेल्थ को वो क्या बोल रहे हैं? प्रेम जी बोलिए, बोलिए प्रेम जी, बोलिए प्लीज कि कोवैक्सीन का जब ट्रायल चल रहा था तो इस ट्रायल के दौरान हमें याद है ना, अनिल विज जी ये ट्रायल कोवैक्सीन का ट्रायल लिए थे डोज, और वो किस तरह फिर अज्ञानता वाली बात, फिर अज्ञानता वाली बात। मैं प्रेम कुमार जी एक मिनट, डॉक्टर मलिक मुझसे पहले बोले, एक मिनट नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाइए, प्रकाश की तरफ जाइए। डॉक्टर मलिक आप जवाब दें, डॉक्टर मलिक आप जवाब दें, उससे पहले मैं प्रेम कुमार जी को एक बात बताती हूँ। प्रेम कुमार जी जो वैक्सीन लगवा रहे थे अनिल विज जी, आपको पता है कितनी डोजेस थी उसकी? आपको पता है कि नहीं पता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, बताइए आपको पता है कितनी डोज थी उस वैक्सीन की? आपको पता नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ लोगों को बताना है कि देखिए उन्होंने टीका लगाया, उन्हें कोरोना हो गया। आपको पता है कितनी डोजेस थी? आपको नहीं पता। यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। डॉक्टर मलिक आपको थोड़ा ज्ञान देंगे क्योंकि जरूरी है। आप जैसे लोग आकर यहाँ पर अज्ञानता फैलाते हैं और लोगों को कोरोना वैक्सीन के खिलाफ भड़काते हैं। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने से जान जाएगी, लगवाने से नहीं। एक मिनट डॉक्टर मलिक अनिल विज प्लीज एनलाइटन हिम, प्लीज एनलाइटन हिम डॉक्टर मलिक। एक मिनट रुक जाइए, वैक्सीन का एक सेकंड सर। अब आप सुन लीजिए, आपने अनिल विज जी की बात कही है और यही बात जो लोग नहीं जानकारी रखते वो बार बार जाकर स्टूडियो पैनल्स पर बोलते हैं। एक मिनट बोलिए डॉक्टर मलिक, प्लीज एनलाइटन हिम। प्रेम जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब वैक्सीन की 2 डोज लग जाती है, 2 डोज लगने के बाद में उसकी इम्यूनिटी आती है। अगर किसी को एक वैक्सीन लगी है और अभी दूसरी वैक्सीन नहीं लगी है, अगर उस विंडो पीरियड में उसको कोरोना हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। और दूसरी चीज है, अगर हम ये चीज पब्लिक में बताएंगे, हमारे व्यूअर्स भोले वाले सब देख रहे हैं, वो सोचेंगे अच्छा जी विज साहब को लगी थी फिर तो ये इफेक्टिव नहीं है, वो नहीं लगाएंगे। अगर वो नहीं लगाएंगे तो उनकी जान की रक्षा कौन करेगा? दूसरी चीज है, जब 2 वैक्सीन लग जाती है, उनको दूसरी वैक्सीन नहीं लगी थी, 2 वैक्सीन लगने के बाद में भी 2 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद में प्रोटेक्शन आती है। ऐसा नहीं है कि हम जनता को ये बताएं कि वैक्सीन लगी। दूसरी चीज है, इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो मोर देन 70% बन गई है। देश जानना चाहता है, 70% से ज्यादा इसकी एफिकेसी है। इट हैज बीन प्रूव, कोविशील्ड की भी और कोवैक्सीन की भी जो एफिकेसी है वो प्रूवन हो चुकी है, 70% से ज्यादा। देखिए जो चीजें प्रूव हो चुकी हैं
जो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दी, उसको अगर हम बार बार विवाद में लाएंगे तो लोग भ्रमित होंगे। मैं यही कह हमें रही लोगों हूँ, को एनकरेज मैं करना यही कह रही हूँ कि बाहर की दुनिया में भारत का डंका है। भारत ने 2 वैक्सीन निर्मित कर ली। भारत ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेगा और सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी भेजेगा, क्योंकि हम एक बड़ा पार्टनर, एक बड़े अपने आप को एक अहम रोल में दुनिया के सामने देख रहे हैं। और हमारे वैज्ञानिक दुनिया के लिए कितनी बड़ा काम कर रहे हैं, ये यहाँ बैठे लोग ही समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, राजीव जेटली के पास में जा रही हूँ। राजीव जी, ये कोरोना वैक्सीन पर सवाल नहीं उठाते, ये देश के वैज्ञानिकों पर सवाल है, क्योंकि मोदी विरोध में इतने अंधे हो जाओ कि हर चीज पर सवाल उठा दो। ये कोई वैक्सीन मोदी ने थोड़ी बनाई है। सोचिए, गलती आपकी, आप कहाँ डिबेट कर रहे हैं? आपने कभी वो मूवी देखी है गोविंदा की, राजा बाबू? उसमें राजा बाबू जहां जाते थे वो फोटो खिंचवा के डाल देते थे। कहीं वकील बने हुए नजर आते थे, कहीं डॉक्टर बने हुए नजर आते थे, कहीं वो नेवी के ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहन के नजर आते थे। जब पूछा जाता था वो उनमें से कोई नहीं होते थे। अब बताइए, इनमें से कौन ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन के ऊपर चर्चा कर सकते हैं? आप ये बताइए, बहस कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बहस कर रहे हैं, जिनका पेशा मेडिसिन लाइन से जुड़ा हुआ है, जो काम कोविड के ऊपर कर रहे हैं, जो कोविड का उपचार कर रहे हैं, ये लोग उनको गलत बता रहे हैं, उनसे बहस कर रहे हैं। थोड़ी तो बात कीजिए कि अरे मेरे भाई आप सुनिए। सुचारिता, मैं जवाब दूं इनको, आप सब लोगों को राजा बाबू की उपाधि दे रहा हूं मैं। आप राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी को पहले दूसरी वैक्सीन चाहिए नाक सीधी करने की। अभी वो कोविड की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो पहले वैक्सीन ढूंढ रहे कि मेरी नाक सीधी हो जाए किसी तरीके से। सुनिए मेरी बात सुनिए, राजा बाबू जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी है, मुद्दे की बात ये है, दुनिया। दूसरी बात दानिश कुरैशी जी, थोड़ा हंस लीजिए। दानिश जी, अब उसको भूलना पड़ेगा। ये दानिश जी, थोड़ा हंस भी लीजिए, अच्छी फिल्म थी। सुनिए दानिश कुरैशी, दानिश जी, पहले आप थोड़ा कभी हंस भी लिया करिए, बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। वैक्सीन तो अच्छी है, वैक्सीन जरूरी है, लेकिन हंसना भी जरूरी है। इसीलिए कभी कभी लाइटर नोट पर भी बात किया करिए। हमेशा आप तो हमेशा लड़ने की मुद्रा में रहते हैं। तब तक कोई वैक्सीन लेने वाला नहीं है। सर मत लीजिए आप, दानिश कुरैशी साहब आप मत लीजिएगा। दानिश जी, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, आप मत लगवाइए सर, आप मत लगवाइए। दानिश जी, मुझे बस एक बात बताइए, मैं एक चीज कह रही हूँ, एक मिनट राजीव जी। दानिश जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप मत लगवाइएगा सर, आप मत लगवाइएगा सर, लेकिन कम से कम ये ऊल जलूल बयान देकर एक आम नागरिक को आप गलत ज्ञान मत दीजिए सर। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, ये गलत ज्ञान इज नॉट रिक्वायर्ड सर। ये जो ज्ञान आप देते हैं, इससे आम नागरिक को पता नहीं क्या उसके मन में सवाल आएंगे। सुचारिता, सुनो मेरी बात। हाँ बोलिए, सुनो मेरी बात। बोलिए। ये है कि विपक्ष सरकार के भरोसे में नहीं है, अवाम सरकार के भरोसे में नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने को क्यों लगवाएगा? बताइए, मैं अपनी जान से क्यों खिलवाड़ करूंगा? तब तक मैं क्यों लगवाऊंगा? बताइए आप। दूसरी बात सुनिए, इमरजेंसी यूसेज के लिए क्यों सरकार ने अच्छी बातें कर रहे हैं, रेगुलराइज नहीं किया जा सकेगा उसको? अरे कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, आपको काम आएंगे। क्या सुन लेना है? आप बताइए क्या सुन लेना है? ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा। आप बताइए, सरकार ने इमरजेंसी यूसेज के लिए क्यों वो किया है? उसको रेगुलराइज करिए ना रेगुलराइज। अगर आप मैं दानिश कुरैशी, अरे दानिश मेरे सामने आओ, दानिश मेरे सवाल का जवाब दो। आज जो व्यक्ति यहाँ पर बैठ के पूछ रहा है WHO कौन है, राहुल गांधी से लेकर के विपक्ष का कौन सा वो नेता है जिसने ये नहीं कहा कि WHO के हिसाब से ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। WHO ने तब ये कहा था, WHO ने तब ये कहा था, WHO ने तब बता दिया था, WHO ने ये लॉकडाउन करने को कहा, WHO ने ये नहीं कहा। सुन तो लीजिए, आप बिल्कुल शांति और इत्मीनान से बात सुन लीजिए। WHO सुनिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुनने का मामला रखिए। WHO ने जब ये कहा था कि महामारी आने वाली है, तब देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के नेता अपने प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं सुन सकते, फरवरी और जनवरी में प्रधानमंत्री की अपने देश की तारीफ नहीं सुन सकते। तुम वो शख्स हो, तुम वो देशद्रोही हो जो अपने देश की तारीफ नहीं सुन सकते, जो अपने देश की सेना की तारीफ नहीं सुन सकते, जो अपने देश के वैज्ञानिकों की तारीफ नहीं सुन सकते। आज तुम्हारे लिए बिल गेट्स कौन हो गया, जिस माइक्रोसॉफ्ट के पीछे पड़ते हो ना तुम, जिससे जाकर के तुम जिसके लिए जाकर के एड्स के लिए तुम दान मांगते थे,
बिल गेट्स है, ये वही बिल गेट्स है, ये वही बिल गेट्स है जिससे दान मांगते थे जाकर के। हर व्यक्ति ने, पी चिदम्बरम से लेकर राहुल गांधी तक, हर एक ने, शशि थरूर ने WHO की माला रटी है। पिछले 8 महीने में कोई भी ट्वीट देख लो। आज जब WHO तारीफ कर रहा है तो इनको लगता है WHO दानिश जी, मैं ये कहूँ, अरे आपके नेताओं के लिए WHO कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं रखती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रेम कुमार जी कोई मायने नहीं रखती क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? सबसे ऊपर है, उनका कोई मायने नहीं है। देश के वैज्ञानिकों की कोई मायने नहीं है, WHO की कोई मायने। सर कौन से वैज्ञानिक है? आप ही को याद दिलाना चाह रहा। नहीं प्रेम कुमार जी, कौन से वैज्ञानिक है? कोई आपकी पार्टी में अंदर पार्टी के मुख्यालय में बनने वाले तैयार हो रहे वैज्ञानिक, उनकी बात मानेंगे? WHO को कोरोना फैलाने वाला बताने वाली आप ही थी। ये बीजेपी के नेता कह रहे थे। सर मैंने कब कहा? मैं ही थी। दुनिया में जो है प्रेम कुमार जी, देखिए फिर आप ऐसा बयान दे रहे हैं। मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। फिर आपने ऐसा बयान दिया। मैंने ये कहा कि WHO फैला रहा था कोरोना, ये कब कहा मैंने? सर नहीं, ये मैंने कब कहा? एक मिनट प्रेम कुमार जी को लीजिए। प्रेम कुमार जी एक मिनट रुक जाइए। आप लीजिए जी प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी आई चैलेंज यू, आप बताइए मैंने कब कहा? प्रेम कुमार जी, आर यू लिसनिंग टू मी? प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी। सर मुझे नहीं पता आप कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं इतनी अज्ञानी नहीं हूँ कि मैं साइंस को चैलेंज करूं सर। और मैं ना साइंस को चैलेज करती हूँ और ना ही मैं ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान देती हूँ कि WHO ने कोरोना फैला। एक मिनट प्रेम कुमार जी, आई एम चैलेंजिंग यू। आप बता दीजिए मैंने कब कहा ऐसा? प्रेम कुमार जी, मुझे बेकार की बातें नहीं चाहिए। आई एम आस्किंग यू, आप मुझे बताइए मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा कि WHO कोरोना फैला रहा है? ये मूर्खतापूर्ण बयान आप और आपके नेता देते हैं, हम नहीं देते। ये मूर्खतापूर्ण बयान आप और आपके नेता देते हैं, इसीलिए आपको शर्म आनी चाहिए। इसीलिए सर मैं आपसे कहती हूँ, ये मूर्खतापूर्ण बयान, अज्ञानी बयान, ये आप ही के और आपके नेताओं की खोपड़ी की उपज हो सकती है सर, मेरी तो नहीं है, मेरी तो नहीं है, मेरी तो नहीं है सर। सर मुझे बता दीजिए, आई चैलेंज यू, आप बताइए कब बता रहे हैं, कब मैंने किया, कब मैंने बोला ऐसे? खुद को जोड़ेंगे प्रेम कुमार जी, मूत्र के साथ प्रेम कुमार जी प्लीज डोंट गिव मी दिस, ये मुझे बेकार के तर्क नहीं चाहिए। मैंने आपसे पूछा मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? या फिर रिपब्लिक भारत ने कब कहा है कि WHO ने कोरोना फैलाया? तारीख के साथ आपको इस बेवकूफ आदमी से तर्क क्यों कर रहे हो? सर यू आर रिडिकुलस, सर यू आर रिडिकुलस। प्रेम कुमार जी थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए और बेकार के बयान मत दिया करिए। आप जिस तरह के बयान दे रहे हैं ना, लोग भी आपके ऊपर बाहर हंसेंगे। मेरे मेहमान है, मैं नहीं चाहती आप पर हंसे, लेकिन सर आई एम सॉरी टू लाफ एट यू। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मलिक, एक मिनट डॉक्टर मलिक, मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर्स की आवाज सबसे पहले डॉक्टर मलिक बोलेंगे। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज पब्लिक को कौन बताएगा? क्या DCGI बताएगा ये वैक्सीन देनी चाहिए या नहीं, या कोई ऐसा व्यक्ति बताएगा जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, जिसको मालूम नहीं है कि वैक्सीन क्या होती है, कोरोना क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है? सर आप पूछ लीजिए, सर आप जरा पूछ लीजिए हमसे। प्रेम कुमार जी आपके साथ है विंडो में, एक मिनट सर जरा पूछ लीजिए एक दो सवाल, अभी पता लग जाएगा। बड़े ज्ञानी बन रहे हैं यहाँ बैठ कर। डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, सबको दरकिनार करके हम सबको दरकिनार करके हम केवल प्रोफेशनल्स की बात करेंगे। हम केवल प्रोफेशनल्स की बात करेंगे कि ये वैक्सीन दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। DCGI बताएगा, डॉक्टर्स बताएंगे, साइंटिस्ट बताएंगे। सर मैंने उस दिन आप ही थे, डॉक्टर मलिक आप थे, आपने देख लिया कि क्या DCGI का फुल फॉर्म तक तो पता नहीं है इन लोगों को, ये क्या बताएंगे? मुझे लगता है प्रेम कुमार जी आप ही बता दीजिए ना थोड़े से सवालों के जवाब। कि कोवैक्सीन पानी है, प्रेम कुमार ने नहीं कहा। अरे सर आप मुझे माफ करिए, प्रेम कुमार जी आप मुझे माफ करिए, आपने नहीं बोला, लेकिन आपके सर एक बयान पकड़कर आप 4 दिन से आपके नेता यही बात कर रहे हैं ना। अवनी जय जी बोलिए आप। सुचरिता मैं आपको याद दिलाता हूं कि शुरुआत के 2 महीने तक हेल्थ मिनिस्ट्री की डेली प्रेस ब्रीफिंग होती थी और डेली की प्रेस ब्रीफिंग में WHO के प्रोटोकॉल का उल्लेख किया जाता था कि WHO ये कर रहा है, WHO ये कह रहा है, WHO ये कर रहा है। सरकारी प्रेस ब्रीफिंग होती थी जिसमें WHO को कोट किया जाता था। सरकार ने हर कदम पर जब भी कोई बात हुई WHO के प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। और ये प्रेम कुमार नाम का मूर्ख
और झूठा आदमी आज ये कह रहा है कि हम ये कह रहे थे कि WHO कोरोना फैला रहा है। गलत बात मत बोलिए प्रोफेसर साहब। या तो ये ट्वीट दिखाए, बच्चे आपसे यही सीखेंगे। किसी मंत्री का ट्वीट प्रोफेसर साहब, बच्चे आपसे यही किसी मंत्री का ट्वीट दिखाए, अपने या को कोई पैनलिस्ट का वीडियो सम्मान नहीं दिखाए, कर सकते। ये सरकार के किसी मंत्री का ट्वीट या वीडियो दिखाए। प्रोफेसर साहब, मैं आपके लिए गलत शब्द नहीं बोलूंगा, आज मैं लेकिन आपको सॉरी बोलना चाहिए। इस आदमी से सबूत मैं आपको सॉरी बोलना चाहिए। किसने कहा सबूत? सबूत गैंग वालों सबूत दिखाओ, सबूत गैंग वालों सबूत दिखाओ। पहले तो आप अपनी बदतमीजी के लिए सॉरी। एक मिनट, AK वाजपेयी जी के पास जा रही हूँ मैं। AK वाजपेयी जी और अतुल सक्सेना, AK वाजपेयी जी और अतुल सक्सेना। दानी जी आ रही हूँ आपके पास, रुकिए। AK वाजपेयी जी और अतुल सक्सेना। अतुल जी देखिए, एक यहाँ बैठकर ये बोल रहे हैं कि WHO क्या, WHO कौन। मैं उनके बयानों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। मुझे लगता है वो खुद लोग देख रहे हैं उन्हें कि उनके किस जहन से वो बात कर रहे हैं, क्या उनकी समझ होगी, भगवान भरोसे है। दूसरे यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि भाई देखिए WHO ने कोरोना फैलाया, ये आप लोगों ने कहा, ये किसने कहा। मुझे नहीं पता वो ये खबरें कहाँ देख रहे थे, वो देखते होंगे किसी चैनल पर, मुझे नहीं पता कहाँ से खबरें देकर वो यहाँ पर बोल रहे हैं। अब आपको भी सर ऐसा ही कोई स्मार्ट कॉमेंट करना है उनकी तरह? एक आप ही बचे हैं सर जी, बोल दीजिए आप भी कुछ ऐसा। देखिए हमें WHO पे कोई बयानबाजी नहीं करनी है, ना अपने साइंटिस्ट पे करनी है, ना अपने डॉक्टर्स पे करनी है। देखिए पहले आप मेरी बात समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि विपक्ष में जो लोग होते हैं वो हमेशा विरोध करते हैं? आपने ये फोबिया क्यों बनाया हुआ अपने दिमाग में? अरे विपक्ष के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और ये मुद्दा इतना संवेदनशील है जिसपे विरोध नहीं है, ये हमारे सवाल हैं। देखिए हम आप यदि खुश होती है ना कि भारत तरक्की करे, तो आपसे ज्यादा मैं खुश होऊंगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो हम और आप खूब आवाज लगाते हैं कि इंडिया जीतेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अतुल जी एक बात का जवाब दीजिए, फिर आप बोलते रहिए भाई। एक बात मेरी बात इस सब्जेक्ट पे अतुल जी एक भाई आप मेरी पूरी एक बात का जवाब दीजिए। नहीं, मैं आपकी बात को काटता हूँ। अरे यार फिर आप बोलते रहना, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये सब्जेक्ट आपका और हमारा है भैया। मैं बताऊं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट आपका और हमारा है क्या? नहीं, आप डॉक्टर हैं, यस आप डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं। मुझे लगता है इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट, एक मिनट, इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट वाजपेयी जी से, वो मुझे लग रहा है कि इस सबका सार, इस सबका निचोड़ उसी बात में है जो वाजपेयी जी ने कही कि वैज्ञानिक जानते हैं। सर अतुल जी, वैज्ञानिक जानते हैं, द साइंटिस्ट नो बेस्ट। आप ये तो मानेंगे, आप ये मानेंगे कि नहीं अतुल जी? देश के वैज्ञानिक जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहले मुझे ये बताएं। हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश का बयान खराब है, हम ये कह सकते हैं कि राहुल का बयान खराब है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आप लोग पहले तो आप कितना होगा? देखिए एक आम आदमी हम कहने लग जाए मोदी के बारे में कि मोदी, अरे सुनिए ना हम क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, आप अगर आप अतुल जी कोई भी भड़काओगे तो नुकसान किसको? एक सेकंड अतुल जी, मैं सिर्फ एक वोट, अतुल जी सुनिए ना, अतुल जी मैं अपने सारे पैनलिस्ट को, सर मैं अपने पैनलिस्ट को एक बार देखना चाहती हूँ सबको। एक मिनट, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एक मिनट अतुल जी मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, और ये सवाल मेरे सभी पैनलिस्ट से है कि जो वैक्सीन को लेकर निर्णय लिया गया, क्या वो निर्णय सिर्फ सरकार का रहा होगा, या उस निर्णय में क्या वैज्ञानिक शामिल नहीं थे? कोवैक्सीन को विकसित किसने किया है, तो उसके ट्रायल को लेकर मंजूरी का भी फाइनल वर्ड किसका है? किसका है फाइनल वर्ड अतुल जी? मोदी जी ने कहा होगा अब वैक्सीन लगेगी तो जैसी भी है लगा दो भाई, खत्म कर दो, लगा दो, अब हो गया, जितने मेरे पास टाइम यही था, मुझे वैक्सीन लगानी है। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? आप देखिए कि कोविशील्ड की इमरजेंसी प्रोटोकॉल है हर चीज का, सरकार ने मंजूरी दे दी गई है। राजीव जी बोलिए। मानस में के बाद जो बात चल रही लगाने के लिए सरकार नहीं आईसीएमआर की बात है, नहीं आईसीएमआर डीसीजीए ज्यादा बेहतर। मेरे भाइयों आप लोगों को ऊपर से क्या हिदायत मिलती है मुझे नहीं मालूम, आप लोगों को क्या हिदायत बोलती है, क्या बोलना होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम अच्छी चर्चा तो करिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास जानकारी नहीं है, अगर मुझे कोई बोले आकर बैठ के खिलाफत कीजिए, आप कर तो रहे हैं, खिलाफत कीजिए, मैं कैसे कर सकता हूँ बताइए? अरे मैं कैसे खिलाफत कर सकता हूँ? आप थोड़ा सोचिए, राहुल गांधी से बात करिए, अखिलेश यादव से बात करिए, आप कहिए। अरे मैं टेक्निकल डिबेट की बात कर रहे हैं, आप जाकर आपने बिना मतलब में खाने के लिए बैठा दिया, जबकि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।
डेटा जो अरे भाई एक बात सुनिए, प्रोड्यूस होता है, सुनिए मेरी बात, यदि आप जानकारी की बात करते हैं ना, अरे सुनिए भाई, यदि आप जानकारी अच्छा दानिश जी परिणाम दे रही है, इसके प्रधानमंत्री की तारीफ दुनिया कर रही है। अच्छा सुनिए, नहीं एक मिनट अतुल जी रुकिए, अतुल जी रुकिए, एक मिनट अतुल जी रुकिए, एक मिनट मैं दानिश जी के पास पहले जा रही हूँ। दानिश जी बहुत दोगलेपन की बातें वो बता रहे हैं कि भाई कैसे डबल स्टैंडर्ड्स है, दोगलापन है। दानिश जी बताइए, दानिश जी के पास जाऊंगी, दानिश जी बताइए। बिल्कुल, हाँ, कौन सा है डबल स्टैंडर्ड, बताइए जरा। ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी WHO ने 30 जनवरी को डिक्लेयर किया था। हाँ। तब तक क्या कर रही थी सरकार? हमारे 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं है तो क्या है? अभी WHO की आप इतनी बात कर रही है, आप बताइए ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर की थी WHO ने? क्या किया आपने उसमें? और उसके बाद सुनिए उसके बाद 8 फरवरी को पत्र लिखा आपने चीफ को, और 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम किया। ये जिम्मेदाराना था आपका? दानिश जी आप इतना ज्यादा एक साथ बोलते हैं कि आपकी बात आधी समझ नहीं आती मुझे। दानिश जी आपकी आधी बात मुझे समझ नहीं आती है। आप WHO, सर आप नहीं मान रहे WHO, मैंने मान लिया आप नहीं मान रहे हैं। मैं सिर्फ एक वोट ले लेती हूँ, बाकी नहीं अतुल जी और प्रेम जी से भी एक वोट ले लेती हूँ। वो मानते हैं कि नहीं मानते WHO? वो मानते हैं कि नहीं मानते? और बात सिर्फ WHO की क्यों है? देश के वैज्ञानिकों पर भरोसे की भी तो है, उस पर उनको भरोसा नहीं है क्या प्रेम जी, अतुल जी? तब तो नहीं माना आपने, आप तो 22 मार्च तक इंतजार कर रहे थे। WHO को अमेरिका नहीं मानता है, हाँ। WHO को इस देश ने माना है और हमने कहा है कि माना जाए। पर जो कोवैक्सीन की बात हो रही है, जब हमारे रणदीप गुलेरिया जी कहते हैं कि हाँ। कोवैक्सीन बैकअप है, तो क्या मैं बोल रहा हूं? ये टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बैकअप है, तो जवाब कौन देगा? ये बैकअप है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा पानी है। देखिए फिर वाजपेयी जी ने याद दिलाया मुझे, बिल्कुल 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाजपेयी जी लग रहा है आपने और मैं नहीं देखी है। 4 बजे जो प्रेस, यस हाँ बताइए जरा सर इन्हें। भैया इन्होंने देखी नहीं देखी इन्होंने, बिल्कुल नहीं देखी आई है, बिल्कुल नहीं देखी। साहब की भी स्टेटमेंट आई है, हाँ। एक पॉइंट को क्लियर कर दिया इन्होंने, हाँ। उसके बाद सारे बयान बेईमानी हो जाते हैं। देखिए सुनिए, बात सुनिए, गुलेरिया साहब ने भी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया, ICMR के भी लोगों ने क्लैरिफिकेशन दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दिया कि 4 बजे की देखिए उठा के अपना रिकॉर्ड उठा के देखिए, इसमें YouTube पे जाके सुनिए उसको बात को। देखिए ये बड़ा संवेदनशील विषय है, आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप किसानों को गुमराह करेंगे, मजदूरों को गुमराह करेंगे। अब इसमें जब जन्म मृत्यु का सवाल है तो इसमें आप देश के लोगों को गुमराह करेंगे। बहुत बड़ा बाजार है, लच्चाई नजर से दुनिया देख रही है। धर्म नहीं है, आप विपक्ष का धर्म नहीं निभा रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है। और वैक्सीन के लिए डॉक्टर मलिक ने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जो वैक्सीन बना रहे हैं वो बाहर एक्सपोर्ट हो रही है और जा रही है। तो क्या आपको लगता है देश के वैज्ञानिक अपने देश के लोगों के साथ साथ विदेश में बैठे लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं? प्रेम कुमार जी सिर्फ इस सवाल पर सोचिएगा, सिर्फ इस सवाल पर सोचिएगा। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के वैज्ञानिकों ने अगर एक वैक्सीन विकसित की और एक नहीं दो, तो क्यों ना हमें उन पर गर्व हो। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि WHO बना मुरीद लेकिन विपक्ष की उड़ गई नींद। यही सवाल आज मैंने महाभारत में उठाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।